शिव गुरु के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। गौरी पुत्र गणेश कार्तिक स्वामी धरती माता सर्व देवी देवता के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। हरिंदर भैया लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। जितने गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। 3 सूत्र के पालन करेले। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेले। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव, शंभय गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। एक लड़की थी, वह भगवान भोलेनाथ का पूजन करती थी, पर उसका प्राण उस रुद्राक्ष में था, जो रुद्राक्ष वो पहनती थी हाथों में। ऐसा ही करते करते वो पूजा पाठ करते करते बहुत दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। जब उसका शादी होने वाले थे तो कोई बड़े घर में ही उनका शादी लग गया। ऐसा करके देखते देखते एक दिन उसकी शिव मंदिर में शिव चर्चा थी। वह शिव चर्चा कर करके आई और सभी लोग कहने लगे कि इसकी शादी होने वाली है। फिर वह भूल से उसका कंगन उस शिव मंदिर में ही छूट गया और वह घर को चली गई। तब वो अपने सहेली को कहने लगी कि मेरा बारात आने वाला है, मैं कैसे जाऊं? मेरा कंगन शिव मंदिर में छूट गया है, जा कर के लेके आ दो। वह कहने लगी दूसरा कोई कंगन लेने ना। उसने कहा नहीं, वो बहुत ज़रूरी कंगन है, मुझे वही कंगन चाहिए। ऐसा क्या बात है उस कंगन में जिसके कारण से तू उस कंगन को लेने के लिए इतने बेचैन हो गई हो? अगर वो कंगन नहीं आएगा तो कोई दूसरा नहीं ले सकती है? तो नहीं, मुझे वही कंगन चाहिए। वो बोलने लगी कि मैं वो कंगन लेने नहीं जाऊंगा, तुम अपना दूसरा कंगन ले लेना। तब उसने कहा कि हे सहेली, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, ये बात मैं किसी से भी नहीं कही थी। रूपा ने अपनी सहेली को सारी बातें कह देती है कि हे सहेली, क्या कहूँ कि मेरा प्राण उसी कंगन में है। जिस दिन वो कंगन टूट जाएगा उस दिन मेरा प्राण निकल जाएगा। तो रूपा यह बात सुन के बहुत आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी क्यों ना मैं ही उस कंगन को जा कर के लेकर के आती हूँ। रूपा की सहेली गई और उस कंगन को लेकर के चली आती है। जब रूपा का बारात तो उसके घर के नज़दीक आती है, तब रूपा की सहेली उसके पति को देख करके मोहित हो जाते हैं और कहने लगती है कि रूपा मर जाती तो कितना अच्छा होता कि इसके पति से मेरा शादी हो जाता। ऐसा ही करते करते बारात दरवाजे पर आई और द्वार लग गया। जैसे ही रूपा का बारात उसके दरवाजे के पास आया, उसकी सहेली के मन में कुछ अलग अलग विचार होने लगे। वो सोचने लगी कि मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। जैसे ही रूपा को उस मंडप पे बैठा करके और जैसे ही उसकी शादी हो गई, सिंदूर जिसी तरह डाली और उसके बाद ही उनकी सहेली ने कंगन को तोड़ दिया। कंगन को तोड़ते ही रूपा मर गई। मरने के बाद सभी ने कहा कि अब बारात यहाँ से खाली कैसे जाएगा, कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। सभी ने कहा कि रूपा की जो सहेली है उसी के साथ इनका शादी कर दो, नहीं तो लोग बहुत हंसने लगेंगे। उस लड़के को कहा गया कि तुम इस लड़की से शादी कर लो। लड़का बहुत मजबूर होकर बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ इससे, क्योंकि मेरा शादी हो चुका है। तभी सभी के कहने पे वो लड़का ने उस लड़की से शादी कर लेने के बाद सभी ने उनको बोला कि इस लड़की को डोली से लेकर के जाओ। तभी उनके पति ने कहा कि मैं दोनों को ही लेकर जाऊंगा, अपना रूपा को मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ, क्योंकि मेरा शादी इसी के साथ हुआ था। सभी राजाओं को कह करके उसने अपने घर से बहुत अच्छे से एक डोली मंगवाई, जिसमें मरी हुई रूपा को उस डोली में डाल दिया और एक डोली में इस लड़की को
दोनों को एक साथ ही लेकर जाने लगे। जाते जाते उस लड़की की डोली उनके घर तक पहुंचा दी गई और रूपा की डोली उसके जहाँ फूलों की बागान थे उस बागान में उनको ले जा करके एक मंच बना करके उसी पर रूपा को दफनाने के लिए कहने के कारण वो कहे कि नहीं, मुझे इस मंच पे ही रूपा चाहिए, क्योंकि रूपा मेरे लिए मरी नहीं है, रूपा जिंदा है। सुहागन के रूप में ही रूपा को उसी तरह उस मचान पे सुला करके छोड़ दिया और सभी कोई चले गए। तभी रूपा के पति वहाँ पे जाते हैं और उनको देख देख करके कहते हैं कि तू मेरे लिए नहीं मरी है, मैं जानता हूँ कि तू जीवित है। उन्हीं को पकड़ उकड़ करके वो वहाँ पर बैठ उठ करके और उन्हीं से सारे अपने बातें को करके और चले आते। इसके पास आते तो उनसे कुछ न कहते और फिर इनके पास रह करके चले जाते। ऐसा ही करते करते कुछ दिन तक एक दिन भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि रूपा के पति ने पान खा करके रूपा के पास चले गए। उस लाश के पास जाते ही उनकी मुख से उनका मुख सट गया। उसके बाद उनका पीत उनके मुख में चला गया। इससे वह गर्भवती हो गई। ये भगवान भोलेनाथ का कृपा था। सभी लोग ने कहने लगे कि पता नहीं इस मरी हुई आत्मा में ऐसे क्या शक्ति है जो इसका पेट धीरे धीरे निकल रहा है, या आखिर क्या कारण है हो सकता है। जब रूपा की सहेली उस कंगन को जोड़ती तो रूपा जीवित होकर के बैठ जाती और फिर जैसे ही उनका पति उनके पास जाती बस कंगन को तोड़ के तो रूपा मर जाती। ऐसा ही करते करते कुछ दिन तक सभी ने कहा आखिर क्या कारण हो सकता है। इस कारण का पता लगाना ही होगा कि ऐसा क्या बात है। डॉक्टर को बुला करके रूपा की शरीर की जांच कराई गई। डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर जो बच्चा है वो जीवित है, ये भी मृत्यु लोक में है पर ये मरी नहीं हुई। यह सुनकर सभी बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि मरे हुए इंसान भी क्या जीवित होते हैं। इस कहानी का रहस्य जानने के लिए उनका पति बहुत व्याकुल और बेचैन हो गया कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण से रूपा जीवित है। ऐसा ही करते करते एक दिन की बात थी कि उनकी सहेली को पता न था कि उनके पति रूपा से मिलने के लिए उसी बाग में गए हुए हैं और जा करके कुछ देर तक वहीं बैठ गए। रूपा के सर को अपने गोद में लेकर के कुछ देर तक बैठ गए। जो ही रूपा का कंगन उनकी सहेली जोड़ी वैसा ही रूपा और उनके पति से उनका मिलन हो गया। उसके बाद जैसे ही कंगन तोड़ा तभी उनको पता लग गया कि कोई ऐसा कारण है कि जिसके कारण से मेरी पत्नी जीवित होती है और मर जाती है। रूपा ने मरते समय एक बार बोली थी मेरा कंगन। इस बात को लेकर के वो बहुत ही गंभीर रूप से सोचने लगे और उनके माँ बाप के पास खबर भेज करके पूछने लगे ऐसे कंगन का क्या राज है। तो उनके घर वाले ने कहा कि ये शिव चर्चा करती थी, शिव को गुरु बनाई थी, इसके हाथ में एक रुद्राक्ष का कंगन था। अब उनके पति के मन में होने लगा कि आखिर वो रुद्राक्ष का कंगन है कहाँ। सभी ने खोजी की, पूरे घर में खोजी की, कहीं नहीं मिला। सब ने कहा हे भोलेनाथ आप ही कोई उपाय बताइए जिससे रूपा के हाथ का कंगन मिल जाए। ऐसा ही करते करते एक दिन उसकी सहेली पूजा पाठ करके घर से निकली, तभी वह कंगन नीचे को गिर जाता है और सारे कंगन के दाने बिखरे हुए रहते हैं। तभी उनके पति सभी दाने को चुन करके और उनको जोड़ने लगते हैं। सभी को जोड़ के तब वो रख देते हैं। पूछते हैं ये कैसा कंगन है, तो वो बोलती है ये कंगन मेरा है। ठीक है, ये अगर तुम्हारा कंगन है तो मैंने इसे जोड़ा है, तुम इसको ठीक करो। वो उसके बाद वो उसे देख देते हैं। उसके बाद वो जैसे ही बंद करती है कंगन को वैसे ही रूपा जीवित हो जाती है। यह देख कर के सारे परिवार उसे रूपा को लेकर के आते हैं और उसके पास जा कर के तभी सभी कोई कहते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो रूपा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी भी इंसान को अपने दिल की बातें नहीं बताना चाहिए। मैंने इनसे कहा था कि मेरा
प्राण उस रुद्राक्ष में है। इसी की फायदा मेरी सहेली ने उठा लिया और उस कंगन को तोड़ दिया, जिसके तोड़ते ही मैं मर गई। और फिर जब कंगन को जोड़ देती थी तब मैं जीवित हो जाती थी। यह सुनकर सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए और उस लड़की को घर से निकाल दिया और रूपा को लेकर के सभी लोग बहुत ही प्रेम से अपने भोलेनाथ का पूजा पाठ करके और उनको लेकर के सभी लोग रह गए। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरु नमः।